Hello, dear aspirant. Very good morning, all of you. Welcome back my YouTube channel Toxic Academy. दोस्तों, कल हमने नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम पढ़ा था। इस सिस्टम में क्या होता है कि मतलब इसे फ्री ट्रीटमेंट प्लान सिस्टम होता है। दोस्तों, आइए इसका हम क्विक रिवीजन करते हैं। नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम ऐसा सिस्टम जहाँ पे हमें यानी कि मेडिसिन की चार्ज पे नहीं करना पड़ता है, मतलब हमारे लिए वहाँ पे फ्री सुविधा उपलब्ध होती है। यानी कि इसके कई मेथड पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जैसे कि ड्रग बास्केट मेथड, मतलब हमारी ड्रग को एक बास्केट में रख के वहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी ड्रग की वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। ये हमारा ड्रग बास्केट मेथड हो गया, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। दूसरा है मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट। इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्टेनलेस स्टील की एक ट्रॉली बनाई जाती है, उसमें हमारी मेडिसिन को फिलअप किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको कल के लेक्चर में बताया था, आप वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे बताएं, आपको प्रॉब्लम का सलूशन किया जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम एंड कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इसमें यानी कि दो सिस्टमों को मिला के एक सिस्टम बनाया गया है। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, ऐसी मतलब जिसमें एक एक स्ट्रिप या पर यूनिट डोज दिया जाता है पेशेंट को। सेंट्रलाइज यूनिट डोज सिस्टम, मतलब जिसमें सेंटर पे हमारे एक फार्मेसी डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जहां से पेशेंट की रिगार्डिंग मेडिसिन उसे प्रोवाइड कराई जाती है। डिसेंट्रलाइज यूनिट, मतलब हर एक फ्लोर बाय फ्लोर एक छोटी छोटी फार्मेसी डिपार्टमेंट बना देना, जिससे पेशेंट की रिगार्डिंग मेडिसिन की ज़रूरतें पूरी होती हैं। आइए दोस्तों, आज का हमारा न्यू टॉपिक है सैटेलाइट फार्मेसी सर्विस। सैटेलाइट फार्मेसी सर्विस में दोस्तों हम समझेंगे कि ये हमारी छोटी फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है, जो कि एक फ्लोर बाय फ्लोर बनाया जाता है। आइए दोस्तों, इसमें हम देखते हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आर जनरली डिजाइंड फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट of several diseases, so the concept of satellite pharmacy is adopted in such hospital which have multi-starred building in single permission। इसमें दोस्तों देखेंगे कि हमारे जो मल्टी हॉस्पिटल होते हैं वो कई बिल्डिंग के होते हैं, मतलब जैसे 20 फ्लोर की यदि बिल्डिंग है तो उसमें हमारे छोटे छोटे फार्मेसी डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं कि जहाँ से हमारी मेडिसिन की ज़रूरतें पूरी की जा सकें। Every day in the morning as well as evening, it becomes very difficult to keep up with the distribution of the drug to all the wards। यानी कि जब प्रत्येक सुबह ही इस प्रत्येक वार्ड की ड्रग को इसमें फिलअप किया जाता है, कि मतलब हर एक वार्ड की इसमें जितनी भी ज़रूरतें होंगी, किसी पेशेंट की दवा 4 दिन के लिए है तो यहाँ पे सैटेलाइट फार्मेसी सर्विसेज में उस पेशेंट की 4 दिन की दवाइयाँ स्टॉक की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सो इन सच केस द हॉस्पिटल रन्स सैटेलाइट फार्मेसी इन द फॉर्म ऑफ मिनी फार्मेसीज व्हिच इज सिचुएटेड ऑन ईच फ्लोर। ऐसी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है जो मतलब एक छोटी फार्मेसी डिपार्टमेंट है जो प्रत्येक फ्लोर में स्थापित की जाती है। अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसीज, फ्यू डेज स्टॉक ऑफ मेडिसिन आर स्टार्ट इन द हॉस्पिटल while the main pharmacy supplies all medicine to satellite pharmacy। इस जो सैटेलाइट फार्मेसी होती है इसमें 3 से 4 दिन का स्टॉक मेडिसिन हॉस्पिटल का इसमें स्टोर किया जाता है। जब भी इसमें यानी कि फार्मेसी डिपार्टमेंट सप्लायर आता है तो इसमें सैटेलाइट फार्मेसी की जो भी ज़रूरतें होती है वो उसे पूरी की जाती हैं। एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट फार्मेसी की, सैटेलाइट फार्मेसी के दोस्तों क्या क्या लाभ होंगे हमें ये देखने को मिलता है। इफिशियंटली ड्रग कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें यानी कि ड्रग किसी को देने की हमें कमी महसूस नहीं होती है कि हमारे पास यानी कि ड्रग नहीं है, ये कभी नहीं होता है, हमारे पास ड्रग प्रॉपर रहती ही रहती है। द टाइम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कुड बी रिड्यूस, हमें मतलब किसी भी पेशेंट को दवा देने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एरर्स इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कुड बी स्टॉप, यानी कि हमारी मेडिसिन की रिकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की एरर नहीं होती है। डिसएडवांटेज ऑफ सैटेलाइट फार्मेसी सर्विस, दोस्तों इसमें से हानि क्या क्या होगी ये हम देखते हैं। इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल
स्टेटमेंट का इफेक्ट पड़ सकता है। एडिशनल मैन पावर इज रिक्वायर्ड, मतलब इसमें हमें कई सारे आदमियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसे मैन पावर की जरूरत है, क्योंकि जितने आदमी होंगे उतने यानी कि फार्मेसी डिपार्टमेंट। बेड साइड फार्मेसी, दोस्तों बेड साइड फार्मेसी में हम देखेंगे कि कोई कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें यानी कि मेजर हार्ट अटैक या माइनर हार्ट अटैक की संभावना होती है, तो उनको ये लिए एक प्रॉपर मेडिसिन दी जाती है कि मतलब यदि जब भी आपको मेजर हार्ट अटैक या माइनर हार्ट अटैक आए तो आपको मतलब बिना सेकेंडों की देरी किए हुए उस मेडिसिन को खा लेनी है, जिससे यानी कि आपको रिलीफ मिल जाएगा। इस तरह की फार्मेसी को हम बेड साइड फार्मेसी कहते हैं। आइए दोस्तों इसको डिटेल स्टडी करते हैं। ए बेड साइड फार्मेसी इज अ स्पेशलाइज्ड यूनिट इन ए हॉस्पिटल दैट प्रोवाइड्स मेडिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज टू पेशेंट इन देयर हॉस्पिटल रूम। दोस्तों बेड साइड फार्मेसी में क्या होता है कि एक यूनिट इन ए हॉस्पिटल प्रोवाइड, इसमें जो भी हॉस्पिटल के मेंबर होते हैं पेशेंट को बेड में ही मतलब उसे दवा देने जाते हैं, उसके बेड साइड फार्मेसी उसके बेड के पास उसे दवा देंगे। इट इज सिमिलर टू ए सैटेलाइट फार्मेसी विच इज ए डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट दैट आल्सो प्रोवाइड मेडिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस टू हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। दोस्तों ये सैटेलाइट फार्मेसी के ही जैसे है, जैसे कि इसमें एक डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट होता है कि इसमें पेशेंट को मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसी के बेड के पास। लाइफ सेविंग ड्रग, एज बेड साइड फार्मेसी को हम लाइफ सेविंग ड्रग भी कहते हैं दोस्तों, मतलब इससे हम बेड साइड फार्मेसी से किसी भी पेशेंट की जान बहुत ही आसानी से बचाई जा सकती है, इसलिए हम लाइफ सेविंग ड्रग लाइक nitroglycerin tablet may be kept at the bedside if it is ordered by a physician. No more than one strip shall be left with the patient. दोस्तों जो हमारी नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट होती है ये ऐसी टैबलेट होती है जो माइनर हार्ट अटैक या मेजर हार्ट अटैक या हाइपरटेंशन ऐसी कंडीशन में इस यदि टैबलेट को हम ले लेते हैं तो हमें 3 या 4 घंटे के लिए रिलीफ मिल जाता है, और हम इस जो 3 से 4 घंटे का समय होता है इससे हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और हम अपनी जान को बचा सकते हैं। इसलिए यानी कि बेड साइड फार्मेसी चलाई जाती है। नो मोर देन वन स्ट्रिप, बेड साइड फार्मेसी में हम किसी भी स्ट्रिप की एक से अधिक स्ट्रिप उसके बेड के पास नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यदि पेशेंट घबराहट में एक से अधिक गोली खा लेगा तो उसकी उसमें भी डेथ हो जाएगी। सेंट्रल स्टेराइल सर्विस, दोस्तों इसमें देखेंगे कि सेंट्रल स्टेराइल सर्विस, स्टेराइल में हम समझते हैं कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बढ़ने का खतरा होता है उस चीज़ों को हमें नहीं बढ़ने देना है, उसमें रोक लगाने के लिए जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ना बढ़े, इसलिए ऐसी सर्विस बनाई गई है सेंट्रल स्टेराइल सर्विस। आइए इसकी हम डिटेल स्टडी करते हैं। सेंट्रल स्टेराइल सर्विस CSS, इसको शॉर्टकट में CSS भी बोलते हैं, रेफर टू द एरिया इन हेल्थ केयर फैसिलिटी टिपिकल ए हॉस्पिटल वेयर मेडिकल इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट आर क्लीन स्टेराइल एंड प्रिपेयर्ड फॉर रीयूज। मतलब दोस्तों कि हॉस्पिटल में हमारे एक ऐसा सेंट्रल एरिया बनाया जाता है जहाँ से हमारे जो मेडिकल के इक्विपमेंट होते हैं, मतलब जो भी उपकरण होते हैं, सीजर्स हो गया, ब्लेड हो गई हमारी और कैंची हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे मेडिकल इक्विपमेंट में आते हैं और इंस्ट्रूमेंट में इनको यानी कि वेल क्लीन किया जाता है और उनको स्टेराइल किया जाता है, यानी कि उन्हें दोबारा यूज करने से पहले। यदि किसी पेशेंट को एड्स है या फिर HIV जैसे रोग, असाधारण रोग हो जाते हैं, यदि हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उनका यानी कि ऑपरेशन करते हैं, जो भी इक्विपमेंट उसमें यूज होते हैं यदि उनको बिना स्टेराइल किए हुए हम दूसरे पेशेंट का यूज कर देते हैं तो जो यदि उसे डिसीज था, यदि HIV उसको था तो उस पेशेंट को भी HIV हो जाएगा, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डेवलप कर देता है। इसलिए हमें स्टेराइल सर्विस करना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द सर्विस आर इसेंशियल टू इंश्योरिंग दैट ऑल सर्जिकल टूल्स इंस्ट्रूमेंट एंड अदर मेडिकल डिवाइस यूज्ड इन पेशेंट केयर और फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल पैथोजन और कंटामिनेशन।
दोस्तों ये ऐसी सर्विस होती है जिसमें कि जो भी सर्जिकल टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी अदर मेडिकल डिवाइस होती हैं और जो पेशेंट केयर के लिए यूज की जाती हैं, इनमें फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं होने पाए और जो भी उनमें हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं और उनका जो भी कंटामिनेशन होता है, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए सेंट्रल स्टेराइल सर्विस का यूज किया जाता है। दिस इज अ क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग infection and ensuring the safety of patient undergoing procedure। ये एक बहुत ही अच्छी और पेशेंट के लिए लाभकारी सर्विस होती है जो कि किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन को पेशेंट तक नहीं पहुंचने देती है। बहुत ही सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, ये पेशेंट की सेफ्टी को देखते हुए एक बहुत ही अच्छी प्रोसीजर है। CSS इंक्लूड सेवरल स्टेज। दोस्तों इसमें देखते हैं कि मतलब सेंट्रल स्टेराइल सर्विस को भी मतलब कई भागों में वर्गीकृत करके उसे किया जाएगा। पहला है हमारा डिकॉन्टामिनेशन। डिकॉन्टामिनेशन मतलब जिसमें कंटामिनेशन हो जाता है, उस कंटामिनेशन को हटाने के लिए हमें डिकंटामिनेशन करना पड़ता है। आइए इसको हम समझते हैं। दिस इन्वॉल्व क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग द इंस्ट्रूमेंट, रिमूविंग एनी ऑर्गेनिक मटेरियल एंड debris which is crucial before sterilization। दोस्तों इसमें देखेंगे कि किसी साफ सफाई और कंटामिनेशन को रोकता है और ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब किसी भी यदि इंस्ट्रूमेंट में हमारी ऑर्गेनिक मटेरियल का कंटामिनेशन हो जाता है उसे रिमूव करता है। स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में देखेंगे दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग all form of microorganism including bacteria, virus and fungi through method like steam sterilization, chemical sterilization और गैस स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन दोस्तों हमारा कई प्रकार से किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस होती है जो कि हमारा इंस्ट्रूमेंट और जो भी हॉस्पिटल के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनका स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, इनका फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म हटाने के लिए इनका स्टीम स्टेरिलाइजेशन भी किया जाता है। स्टीम मतलब जैसे नहीं कि भाप के द्वारा भी स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। केमिकल स्टेरिलाइजेशन मतलब केमिकल विधि से भी इनका स्टेरिलाइजेशन किया जाता है और गैस स्टेरिलाइजेशन मतलब गैस विधि से भी इनका स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। स्टोरेज में दोस्तों हम देखेंगे आफ्टर स्टेरिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट आर केयरफुली स्टोर्ड इन ए स्टेराइल इन्वायरमेंट, मेंटेन देयर क्लीनलीनेस अंटिल दे आर नीड फॉर यूज। दोस्तों यदि हम इक्विपमेंट अपने सारे मेडिकल के इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज कर लिए हैं तो हमें यानी कि उन्हें एक जगह पे स्टोर करने की भी ज़रूरत होगी। यानी कि पहले हम उन्हें स्टेरिलाइजेशन करेंगे इंस्ट्रूमेंट का, इसके बाद हम उन्हें बहुत ही अच्छे से स्टोर करेंगे एक स्टेराइल इन्वायरमेंट में, यानी कि जहाँ से यदि हम उनको स्टोर किए हैं तो वहाँ पास उनका कंटामिनेशन ना होने पाए। ऐसे एरिया को में स्टोर करना उनकी बहुत ही ज़रूरत होती है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। यदि हम लोगों ने इक्विपमेंट ये सारे एक स्टेराइल इन्वायरमेंट में स्टोर किया हुआ है तो इसके बाद फिर हमें जब भी यदि पेशेंट का प्रोसीजर करनी होगी, उसके ऑपरेशन करना होगा तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उन इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी तो उनको हम प्राप्त भी करेंगे। अब द स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट सच एज द ऑपरेटिंग रूम, इंश्योरिंग दैट दे आर अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। यानी कि जहाँ यानी कि हमें ऑपरेशन करना होता है ऑपरेशन रूम में ज़रूरत होगी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पास हमारे ये सारे इक्विपमेंट की हमें नीड होगी। CSS प्ले ए की रोल इन इन्फेक्शन कंट्रोल एंड पेशेंट सेफ्टी, इंश्योरिंग दैट रियूसेबल मेडिकल डिवाइस आर सेफ फॉर यूज इन क्लिनिकल सेटिंग। जो हमारा CSS इंक्लूड बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले करता है जो कि एक सेफ्टी पेशेंट की सेफ्टी के लिए देखते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये इन्फेक्शन को नहीं होने देता, इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है दोस्तों। और ये हमारी बहुत ही साफ़ सफाई में देखा जाता है, साफ़ सफाई इसमें बहुत ही ज़रूरी होती है और ये हमारे पेशेंट की सेफ्टी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों आज का लेक्चर हमारा इतना ही। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, यदि कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट कर सकता है। धन्यवाद, थैंक यू।